तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए आज जानेंगे एलाइजा टेस्ट के बारे में। एलाइजा टेस्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। क्या होता है एलाइजा का फुल फॉर्म? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। एलाइजा एक इम्यूनो एसे है। इम्यूनो एसे एक बायोकेमिकल टेक्निक है। क्या है? बायोकेमिकल टेक्निक है। इम्यूनो एसे एक बायोकेमिकल टेक्निक है जो स्पेसिमेन में प्रेजेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। स्पेसिमेन मतलब सीरम। सीरम में प्रेजेंट एंटीजन। क्या? सीरम में प्रेजेंट एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है उसी को डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। बट एंटीजन और एंटीबॉडी, क्या जो एंटीजन और एंटीबॉडी होता है वह कब प्रेजेंट होगा? जब हमें कोई बीमारी होगी। एंटीजन और एंटीबॉडी कब प्रेजेंट होगा? जब हमें कोई बीमारी होगी। जैसे इस समय चल रहा है डेंगू। यदि डेंगू का एंटीजन हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है। क्या? डेंगू का एंटीजन हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है तो उसमें एलाइजा टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है कि डेंगू पॉजिटिव है या निगेटिव। चलिए देखते हैं एलाइजा टेस्ट के बारे में, आगे डिटेल में जानते हैं। एलाइजा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन, क्या एलाइजा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रकार के एंटीजन का यूज करके एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है और किसी एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाया जाता है। इसी तरह इस प्रोसेस को देखने के लिए एक एंटीबॉडी के साथ, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। इस प्रोसेस को देखने के लिए एक एंटीबॉडी के साथ एंजाइम को जोड़ दिया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे कहा जाता है। ये माइक्रोटाइटर प्लेट जो देख रहे हैं आप, माइक्रोटाइटर प्लेट ये 96 वेल्स से मिलकर बनी होती है। ये काहे की बनी होती है? पॉलीस्टीरीन पॉलीविनाइल की बनी होती है, जो कि जिसका फंक्शन होता है एब्जॉर्बिंग मटेरियल को बाइंड करवाना। जैसे ये एंटीजन और एंटीबॉडी को बाइंड करवाते हैं कौन? पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल। यहाँ एंटीजन और एंटीबॉडी को बाइंड कराता है पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल की बनी होती है ये माइक्रोटाइटर वेल। अब देखते हैं एलाइजा का फुल फॉर्म में क्या होता है? एंजाइम। क्या एंजाइम? तो एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का यूज इम्यूनो एसे के कंपोनेंट के लेवल को चेक किया जाता है। अब इम्यूनो एसे के कंपोनेंट क्या होते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी। क्या? इम्यूनो एसे के कंपोनेंट एंटीजन और एंटीबॉडी। इसी तरह देख लेते हैं इम्यूनो सॉल्वेंट। इसका यूज सीरम में प्रेजेंट एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए किया जाता है। इसका प्लेट में जो पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल होते हैं यह एब्जॉर्बिंग मटेरियल होती है। यह एब्जॉर्ब करने के लिए, बाइंड करने के लिए इनका फंक्शन होता है, इनका पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल जो होती हैं। इसी तरह सब्सटेंस क्रोमोजोम को देख लेते हैं। यह एलाइजा की फाइनल स्टेप होती है। क्या? सबस्ट्रेट। इसी प्रोसेस देख लेते हैं। ये जो एंजाइम होता है ये रिएक्ट करता है तो सबस्ट्रेट बनता है और सबस्ट्रेट एक्टिवेट होकर क्रोमोजोम को एक्टिवेट करता है, जिससे जो क्रोमोजोम होता है वो प्रोड्यूस करता है कलर। तो ये हो गया एलाइजा टेस्ट का इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एलाइजा। एलाइजा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा और सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा। चलिए देखते हैं डायरेक्ट एलाइजा को। डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में डायरेक्ट किसी एंटीबॉडी का यूज करके, क्या डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में डायरेक्ट किसी एंटीबॉडी का यूज करके, डायरेक्ट किसी एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाते हैं। डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में एंटीजन का पता लगाते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट कहते हैं। डायरेक्ट एलाइजा फिर से बोल देते हैं, टेस्ट में डायरेक्ट किसी एंटीबॉडी का यूज करके, क्या डायरेक्ट किसी एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट कहते हैं। चलिए इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। एंटीजन जो कि सीरम में प्रेजेंट होता है, एंटीजन से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालते हैं और फिर सबस्ट्रेट एक्टिवेट करता है क्रोमोजोम को और सबस्ट्रेट एंजाइम और सबस्ट्रेट से क्रिया करके एंजाइम कलर बनाता है। चलिए अब देख लेते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट के बारे में। माइक्रोटाइटर प्लेट जो होती है
वो 96 वेल से मिलकर बनी होती है। 96 वेल्स होते हैं। ये किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल से मिलकर बनी होती है। पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल बाइंडिंग का काम करते हैं। इसका एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं उनको बाइंडिंग मतलब एब्जॉर्बिंग का काम करती है। पॉलीस्टीरीन और पॉलीविनाइल एब्जॉर्बिंग काम करती है। चलिए देखते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट में जो एंटीजन होता है उसको सरफेस में डालते हैं। क्या सरफेस में डालते हैं? माइक्रोटाइटर प्लेट में जब डालते हैं तो एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन? माइक्रोटाइटर प्लेट। उससे पहले डालेंगे जो सीरम रहेगा, सीरम को डालेंगे पीबीएस प्रोटीन बफर सैंपल। प्रोटीन बफर सैंपल में सीरम को डालेंगे। इससे क्या होगा? सीरम को डालने पे जो सीरम का पीएच होता है वो पीएच को मेंटेन करता है। कौन? पीबीएस पीएच को मेंटेन करके रखता है और जो एंटीजन के शेप और साइज होगा पहले जैसे ही बना के रखता है। शेप और साइज में कोई समस्या नहीं आती है। शेप और साइज को मेंटेन करके शेप और साइज को भी रखता है। और इसी तरह जब उसमें एंटीजन डालेंगे तो एक एंटीजन, दो एंटीजन तो सरफेस पर ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन जो और एंटीजन होते हैं ऊपर तैरते रहेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे। क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे। ये जो एंटीजन है ये माइक्रोटाइटर प्लेट पर सरफेस पर बाइंड हो गए और ये जो बचे हैं ये जो बचे हैं इनको हटाने के लिए वॉशिंग करेंगे। क्या करेंगे? वॉशिंग करेंगे। और अब डालेंगे एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। एंजाइम लिंक एंटीबॉडी और इनके सरफेस, ये जो सरफेस होते हैं एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे तो जो एंटीजन होते हैं तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी उनसे तो आके बाइंड हो जाएंगे, लेकिन जो सरफेस खाली होता है उनको ब्लॉक करने के लिए यूज होता है BSA बोवाइन सीरम एल्बुमिन। बोवाइन सीरम एल्बुमिन। BSA का फुल फॉर्म होता है बोवाइन सीरम एल्बुमिन। इसका काम क्या होता है? सरफेस को ब्लॉक करना। जो सरफेस होती है उसको ब्लॉक करना, जिससे एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है वो नीचे बाइंड ना हो सके। अब एंजाइम लिंक एंटीबॉडी को भी वॉश करेंगे जो एक्स्ट्रा बचती है। तो फिर क्या बचेंगे? एंजाइम लिंक एंटीबॉडी और सरफेस को पहले ही ब्लॉक कर दिए थे। अब डालेंगे सबस्ट्रेट। क्या डालेंगे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट डालने के बाद सबस्ट्रेट एक्टिवेट करेगा क्रोमोजन को। इसको क्रोमोजन को जी सबस्ट्रेट एक्टिवेट कर दिया क्रोमोजोन को। और क्रोमोजोन जो होता है वह प्रोड्यूस करता है कलर को। कलर प्रोड्यूस करता है। और ये जो एंजाइम होता है, क्या ये एंजाइम होता है ALP अल्कलाइन फास्फेट एंजाइम। चलिए देखते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट में एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन का पता लगाया जाता है, पर इस टेस्ट में किसी प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज में लेकर एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट एलाइजा टेस्ट कहते हैं। इसकी प्रोसेस क्या होती है? एंटीजन, इसके बाद प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर उसी तरह एंजाइम लिंक और सबस्ट्रेट, इसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर क्या बनाते हैं? कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या करते हैं? पहले से एंटीजन बाइंड माइक्रोटाइटर प्लेट लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी को डालते हैं। क्या डालते हैं? प्राइमरी एंटीबॉडी को डालते हैं। ये बाइंड तो पहले से ब्लॉक्ड होते हैं सरफेस, ये सरफेस तो पहले ही ब्लॉक होते हैं। इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी को डालते हैं। ये प्राइमरी एंटीबॉडी को डालते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी को डालें तो इसके बाद क्या करते हैं? वॉशिंग करते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी एक तो रहेगी नहीं, दो तो रहेंगी नहीं, बहुत सारी रहेंगी, इसीलिए इन सब के लिए वॉश करते हैं। वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग क्यों करेंगे? क्योंकि दूसरे वाले में सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी डालेंगे, इसके लिए वॉशिंग करेंगे। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे। ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालें, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालें।
फिर वॉशिंग करेंगे और सबस्ट्रेट डालेंगे। क्या डालेंगे? सबस्ट्रेट के साथ डालेंगे। जब सबस्ट्रेट के साथ डालेंगे तो सबस्ट्रेट काहे में परिवर्तित कर देता है? क्रोमोजेन में। क्रोमोजेन सबस्ट्रेट एक्टिवेट करके क्रोमोजेन में करता है। क्रोमोजेन प्रोड्यूस करता है कलर। इसको कलर को प्रोड्यूस करता है। डायरेक्ट एलाइजा और इनडायरेक्ट एलाइजा। अब अगले टॉपिक पर देखेंगे सैंडविच एलाइजा के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।